प्रायश्चित्तं चिकित्सं च ज्योतिषे धर्मनिर्णयं बिना शास्त्रेण यो ब्रूयात् तमाहुः ब्रह्मघातकम्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, नारद पुराण के पूर्व भाग में आए हुए श्लोक में यह कहा गया है कि धर्मशास्त्र से संबंधित विषयों को जो बिना शास्त्र प्रमाण के बोलने लगता है वह व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा होता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। प्रिय दर्शकों, आजकल कुछ ऐसे छद्म बुद्धिजीवी हो गए हैं जो लंबी चौड़ी व्याख्यान देते हैं, जो सुनने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही तर्कसंगत होते हैं, लेकिन उनमें शास्त्रों की आत्मा नहीं होती। वो अपनी हर बात को शास्त्र प्रमाण के साथ नहीं बोलते। उनकी व्याख्या को अगर सुनेंगे तो घंटों घंटा वो व्याख्या देंगे, जो जो लंबी चौड़ी व्याख्या होंगी, एक से एक तर्क देंगे, एक से एक युक्तियां देंगे, सुनने में भी बहुत सुंदर लगेंगी, लेकिन वो अपनी हर बात को शास्त्र प्रमाण के साथ नहीं बोलते। बिना शास्त्र प्रमाणों की हुई व्याख्या एक रेत के बनाए हुए महल के समान होता है, जो कभी भी ढह सकता है। प्रिय दर्शकों, हमने आपको बताया था कि तर्क से सही को भी गलत और गलत को भी सही साबित किया जा सकता है। कोई बात केवल तर्क सम्मत है, इसका मतलब वह नहीं है कि वो अवश्य रूप से मान्य हो। कई बातें तर्क सम्मत भी होती है, तर्कसंगत भी होती है, लेकिन कई बार संभावना ऐसी होती है कि वो अशास्त्रीय हो, वो झूठ हो, वो गलत हो। इसलिए आवश्यकता यह है कि कोई विषय जो है शास्त्र सम्मत भी होना उतना ही जरूरी है, और हर बात को शास्त्र प्रमाण के साथ भी रखना, विशेष करके धर्म से संबंध में, उतना ही जरूरी है। लेकिन छद्म बुद्धिजीवियों को सत्य की आवश्यकता नहीं होती, प्रमाण की, शास्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। किसको जरूरत है शास्त्रों की, जब उनके पास अपनी व्यक्तिगत राय है जो उतने ही उनके हिसाब से उतना ही महत्वपूर्ण है, तो कोई शास्त्र क्यों पढ़ने जाए। आज हम आपके सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जो छद्म बुद्धिजीवी जो जिस प्रकार की व्याख्या बहुत दिया करते हैं, लेकिन वह शास्त्र से असिद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है। आज की व्याख्या आपको यह स्पष्ट करेगी कि कैसे छद्म बुद्धिजीवी ज्ञान का मुखौटा पहने रहते हैं, लेकिन लोगों को अज्ञान के रास्ते पर ले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी हाल ही में मैं किसी का एक वक्तव्य सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान राम की जो है पूजा वूजा करने से कुछ नहीं होगा, राम से बस शिक्षा ग्रहण कीजिए। जैसे राम जी जो हैं वो बहुत अच्छे वक्ता थे तो आप भी अच्छे वक्ता हो जाइए, बहुत धैर्यवान थे तो आप भी धैर्यवान हो जाइए, एजुकेटेड थे तो आप भी बहुत एजुकेटेड हो जाइए, वीर थे तो आप भी वीर हो जाइए, सत्यवादी थे तो आप भी बहुत सत्यवादी हो जाइए। बस राम से नहीं लेना है, राम के गुणों को बस धारण कीजिए, राम के भीतर जो बोध है उसको आप धारण कीजिए। बस राम की पूजा वूजा करने से और राम 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 जपने से कुछ नहीं होगा, उनकी भक्ति आदि करने से कुछ नहीं होगा। बस जैसे राम जी जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे वैसे ही आप श्रेष्ठ हो जाइए। वास्तविक सत्य तो निर्गुण निराकार राम है, वो तो सगुण साकार राम जी थे, वो हुए थे, चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं ऐतिहासिक व्यक्ति थे राम जी, लेकिन उनकी पूजा आराधना आदि करने से कुछ नहीं होगा, केवल उनके गुणों को धारण कीजिए। और ये बातें इतनी तर्कयुक्त लगती है कि श्रोताओं में भी कई लोग सिर हाँ में हाथ सिर हिला रहे थे। प्रिय दर्शकों, छद्म बुद्धिजीवियों के साथ समस्या ही यही है कि वो व्याख्याएं तो बहुत लंबी देते हैं, लेकिन अपनी बात के पीछे कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं उपस्थित करते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान के अवतार से जो है कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में कहा गया है मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम, अर्थात भगवान का जो अवतार होता है मनुष्य को शिक्षित करने के लिए होता है, उसे शिक्षा ग्रहण कीजिए, हम इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि बस केवल उनके गुणों को धारण कर लीजिए, उनकी भक्ति उक्ति करने से कुछ नहीं होगा, तो यह बहुत ही अशास्त्रीय व्याख्या है। आज से सैकड़ों साल पहले तुलसीदास जी को यह बात पता चल गई थी कि लोग इस प्रकार के कुतर्क करेंगे, इसीलिए उन्होंने जो कवितावली नाम की अपनी रचना लिखी है उसमें भी रामकथा ही है, वो भी 7 कांडों में विभक्त है। तो इस कवितावली के उत्तरकांड में उन्होंने एक बहुत प्यारा सा कवित्व लिखा है। उन्होंने कहा है कि सुरराज स्वराज समाज समृद्धि विरंचि धनाधिपसो धनुभो पवमान सो पावक सो जम सोम सो पुसन सो भव भूषण भो करि जोग समीरन साधि समाधि के धीर बड़ो बसुहु मन भो सब जाए सुभाय कहें तुलसी जो न जाने की जीवन को जन भो। अर्थात कि सूर्यराज देवराज इंद्र जैसा किसी को राज्य प्राप्त हो जाए, और ब्रह्मा जी जैसा कोई श्रेष्ठ हो जाए, धनाधिप धन के जो अधिपति हैं कुबेर हैं उनके समान कोई धनाढ़ हो जाए, और पवन यानी हवा जैसा जो है, वायु जैसा जो है वो शक्तिशाली हो जाए, वह सूर्य जैसा जो है तेजस्वी हो जाए, प्रतापी हो जाए, अग्नि जैसा तेजस्वी हो जाए, चंद्रमा जैसा शीतल हो जाए, और यमराज जैसा दंडधारी ही क्यों न हो जाए। इतना ही नहीं, वह ध्यान समाधि आदि की साधना करके, प्राणायाम आदि का साधन करके अपने प्राणों को वश में कर ले, अपने मन को वश में कर ले, यह सब कर भी ले, वो कितना ही श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों न हो जाए, तो भी अगर वो भगवान का भक्त नहीं होता, जानकी जीवन जानकी नाथ यानी राम जी का जो अगर वो भक्त नहीं होता, उसके मन में अगर भगवत प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, तो ऐसा व्यक्ति बेकार है, उसका सारा साधना बेकार है, उसका सारा जीवन बेकार है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। इतना ही नहीं, इसके आगे वह एक और छंद लिखते हैं
काम से रूप प्रताप दिनेश से सोमस शील गणेश से माने, हरिचंद से साचे बरो विधि से मघवा से मही पर विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से बकता चिर जीवन लोमस ते अधिकाने, ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने। अर्थात काम से रूप, कामदेव जैसा सुंदर सा रूप किसी को प्राप्त हो जाए और सूर्य जैसा जो है कोई तेजस्वी हो जाए, जो कहते हैं ना उनका गुण जो है धारण कर दीजिए, आप भी सत्यवादी हो जाइए, तो आप भी हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हो जाइए, ब्रह्मा जी जैसे श्रेष्ठ हो जाइए। और इतना ही नहीं, सुखदेव से जैसे मुनि हो जाइए, मननशील व्यक्ति हो जाइए, सारद से वक्ता, सरस्वती जैसे वक्ता हो जाइए, और चिरजीवन लोमस ते अधिकार, लोमस से भी बड़ा आपका दीर्घायु हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं ये सब कुछ हो जाए, फिर भी हरिचंद्र जैसे सांचे भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये सब कुछ हो भी जाए, लेकिन अगर आपने भगवान राम को नहीं जाना तो आपका जीवन व्यर्थ है। भागवत महापुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि श्रेयः श्रुतिं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण की। दसम स्कंद के 14वें अध्याय का यह श्लोक है, यह इसमें भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। क्या कहते हैं? श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, तेषामशौ क्लेशलये वशिष्यते, नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। अर्थात कि जो व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति छोड़ दे और केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण करे, भक्ति जो है समस्त मंगलों की खानी है, लेकिन उसको कोई छोड़ दे और केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम करे, तो उसके हाथ में वैसे ही कुछ नहीं मिलता है जैसे धान की भूसी कूटने वाले को कुछ भी हासिल नहीं होता, केवल परिश्रम हाथ लगता है, चावल उसके हाथ नहीं लगता। भागवत महापुराण में स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो लंबी चौड़ी जो व्याख्याएं करते हैं जो लोग और अपनी बात को शास्त्र प्रमाणों के साथ सिद्ध नहीं करते, उनकी व्याख्या जो होती है व्यर्थ होती है, निरर्थक होती है। लेकिन वो शास्त्र प्रमाण को बीच में लाए ही क्यों, जब उनके पास एक बेहतरीन तर्कों का जाल है, बेहतरीन लेकिन गलत तर्कों का जाल है, भंडार है, तो उसके बीच में एक सत्य और शास्त्र प्रमाण को क्यों लाया जाए? तो इसीलिए जो है वो लंबी चौड़ी केवल व्याख्याएं करते रहते हैं, अपनी हर बात को शास्त्र प्रमाण के साथ नहीं करते। प्रिय दर्शकों, समाज को खतरा ज्ञान से नहीं होता, समाज को खतरा उन झूठ से होता है, उस शास्त्र विरुद्ध बातों से होता है जो अपने आप को सत्य के रूप में प्रस्तुत करे। संस्कृति तब नहीं मरती है जब उस पर अत्याचार किया जाए, उस पर हमला किया जाए। संस्कृति तब मरती है जब गलत बातों को सत्य के रूप में प्रस्तुत करके यह कहा जाए कि यही वास्तविक संस्कृति है। इसलिए तो नारद पुराण कहता है कि प्रायश्चित्तं चिकित्सं च ज्योतिषे धर्म निर्णयम बिना शास्त्रेण यो ब्रूयात् तमाहुः ब्रह्मघातकम। अर्थात बिना शास्त्र प्रमाण के जो धर्म के विषय में लंबी चौड़ी व्याख्यान देता है, वह व्यक्ति जो है ब्रह्म हत्यारा होता है, उसे ब्रह्म हत्या का पातक लगता है। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि यह वीडियो ऐसे लोगों के साथ साझा करें जो आजकल के छद्म बुद्धिजीवियों के कुतर्क के जाल में आ गए हैं, जो मूल ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। जो छद्म बुद्धिजीवी न स्वयं मूल ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, न दूसरों को मूल ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी इतनी सारी लंबी चौड़ी व्याख्याएं और इतने सारे वीडियो बना दिए हैं कि उनके अंधभक्त भी अब यही समझने लगे हैं कि वही असली शास्त्र है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप जरूर लाइक करें और शास्त्रों की बात को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।